मुसलमानों अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। कराची में लाखों कट्टर पाकिस्तानी सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। ये सभी पाकिस्तानी इजराइल पर हमला करने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुस्से में पाकिस्तान के लोग इजराइल का झंडा खा रहे हैं। चलिए, गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन झंडा खाकर ये पाकिस्तानी इजराइल को कैसे खत्म करेंगे वो अभी एक दिन पहले कैप्टन सफदर जोन से हैं, उन्होंने स्टेटमेंट ये दी जोन से पेशावर में। उन्होंने ये कहा है कि भाई लोगों से कह रहे हैं कि आप जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। तो सवाल मेरा ये है कि ये लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते, पब्लिक में आके इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। नहीं मेरा भाई, कत्ल कहीं पर भी होता है, इंसानियत का कत्ल होता है, वो उसका मजा बाद में होता है, इंसान पहले होता है। ऐसे ही है इसराइल के भी जो दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना। जय हिंद दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है और युद्ध अपने जोरों पर है। हमास के जो उग्रवादी हैं वो भागते फिर रहे हैं, छिपते फिर रहे हैं, लेकिन अब इजराइल कहता कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने हमारे नागरिकों को मारा है, निहत्थे नागरिकों पर हमले किए हैं, बच्चों के सिर काटे हैं, वृद्ध और औरतों को इन्होंने बहुत अत्याचार किया, तो अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इस बात के लिए दुनिया के बहुत से मुसलमान कंट्री सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर आगे उछलने वाला देश पाकिस्तान सबसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जबकि हमास के लोगों को या गाजा के लोगों को कोई भी मुस्लिम देश शरण देने को तैयार नहीं है। बातें सारी कर रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर कोई भी वहाँ का 56 मुस्लिम कंट्री हैं, कोई भी वहाँ के नागरिकों को अपने पास लेने को तैयार नहीं है। 56 मुस्लिम कंट्री हैं, 20 लाख लोग हैं सिर्फ वहाँ पर। 20 लाख लोगों को ये आसानी से शरण दे सकते हैं 56 कंट्री मिलकर। थोड़े थोड़े बांट लो अपने पास, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेंगे। वो उनके साथ वो नहीं चाहते कि हम अपने यहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर आएँ, पर ऊपर से सहानुभूति जता रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में उनको लेकर मार्च निकाले जा रहे हैं, गली गली नारे लग रहे हैं, शोर मच रहा है। कई तो बच्चों में इतनी जहर भर दिया है कि वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उसके ऊपर चप्पलें मार रहे हैं उनकी फ़ोटो के ऊपर। और कई तो मौलानाओं ने इतना पागल कर दिया लोगों को, वो इजराइल का झंडा खा रहे हैं। शायद उनको ये बता दिया गया है कि झंडा खाने से 72 हूरें जल्दी से मिल जाएंगी तो शायद वो इसी चक्कर में, आप देखिए क्या मानसिकता बना दी इन्होंने, कितना मानसिक गुलाम कर दिया लोगों को इन मौलानों ने, कि वो इजराइल का झंडा खा रहे हैं, वो भी दांत से काट काट के तोड़ रहे हैं झंडे को। अरे भाई, झंडा है वो इजराइल को तुम तोड़ना चाहते हो तो वहाँ जाओ के लड़ो। तो ये जो जिहादियों की भीड़ है ये इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। इनको भड़काने का काम किया है नवाब शरीफ के जवाई साहब ने, सन इन लॉ जो नवाब शरीफ के हैं, मरियम के साथ जिनकी शादी हुई थी, उन्होंने यहाँ पे एक रैली के अंदर शरेआम कहा कि मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार रहो, गजवा हिंद के लिए तैयार रहो। वो लोगों को ऐसे भड़का रहे हैं, अपने बच्चों को फ़ौरन में पढ़ाते हैं, उनको अलग शिक्षा देते हैं, और यहाँ पर लोगों को जिनके पास दिमाग कम है उनको भड़का रहे हैं। उनको एक तो वो गुर्बत की आग में झुलस रहे हैं, दूसरा उनको युद्ध की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के नेता हैं, इस तरह के लोग जो पब्लिक को सही रास्ते पर लेके जाने के बजाय उल्टे सीधे रास्तों में भड़का रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो SP व्यास जी हैं, DGP रिटायर हैं जम्मू एंड कश्मीर से, वो भी शंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे जाहिलों को कोई भी भड़काकर कश्मीर के ऊपर हमला करने के लिए उत्साहित कर सकता है, वो भी ऐसी गलती कर सकते हैं इनके बहकावे में आकर। तो भारत की सरकार को सचेत रहना चाहिए। आइए हम सुनते हैं SP साहब से वो क्या बात कह रहे हैं। The kind of dubious neighbor we have in Pakistan and its establishment, you can't trust them. They have as much hatred as
Palestine have for Israel. And we need to be very, very careful. It's a huge lesson for the security establishment in India, and I think we need to be very, very watchful about situation on the border, whether it is land border or air border or the sea. Already, voices of similar attack are coming from some of the clerics in Pakistan, and the terrorists in Pakistan have no love for India. Mr. Modi has very good relationship with Prime Minister Netanyahu. He has very good relationship with the leadership of Palestine, and I think he is one person who can wield a lot of influence and he can bring peace. दोस्तों, साजिद तरार साहब हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं हमास और इजराइल को लेके, उसके ऊपर पाकिस्तान की जनता जो रिएक्शन दे रही है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान की जनता को। समय से ये बाहर है और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लपाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। वो आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के अब वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या? ये 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे, चले। लेकिन उसमें आरजू आज की जो मैं बात में को सुनवाते हैं कि साहब लोग क्या फरमा रहे हैं, तो ये जरा आप सुनिए। जिल्लत का सामना है, जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। यार मैं इसके खिलाफ लड़ना चाहता हूं। फिर जहां तक बात है मुस्लिम कंट्रीज की, मुसलमानों को ये पुकार रहे थे, मुसलमानों ने कभी इस तरफ सोचा कि यार ये अमेरिका के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे बनाई हैं? हमने कभी सोचा कि यार हम भी इस तरफ बढ़ें, इसके लिए कोई बेस बनाए, टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटीज बनाए। ठीक है, हमारे लड़के लड़कियां भी जाके गूगल में और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया की, वहां पे सर्व करें एज ए बड़े जॉब में बैठे, और वो कहें कि यार ये पाकिस्तानी है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये चूरन बेचने के लिए ना, ये जलसे जलूसों में बाय गॉड हम यही करते हैं, क्योंकि ये बिकने के लिए ना आसान मसाला। क्योंकि जब आप, मैं कहूंगा कि नहीं एजुकेशन होना चाहिए, तो एजुकेशन के लिए तो आपको बेस बनानी पड़ेगी ना। और जब आप एजुकेशन, आपकी वो एजुकेटेड स्लॉट होगी, तो आपके सामने जमीनों पे बैठ के आपके लिए वाह 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 वाह, जा 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 जा, शाबाश शाबाश, वाह वाह, तालियां बजाएंगे? कभी नहीं बजाएंगे। ये चीज नहीं करेंगे। आप करें ना कि 58 मुस्लिम कंट्रीज है, कौन सी उनकी यूनिवर्सिटी आप मुझे बताएं कि जो टॉप 10 या टॉप 50 की यूनिवर्सिटीज में उनका नाम है? क्यों नहीं? क्या वजह है? ये आपको किसने रोका है कि आप ना करें? लोग कहते हैं नहीं, चलो पैसा नहीं, किसके पास पैसा नहीं है? इतना पैसा कि मैं कहता हूं कि
इतनी दौलत शायद ही किसी के पास हो जितने कि इन लोगों के पास। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी के पास नेचुरल रिसोर्सेज है। कभी उन्होंने कहा कि हाँ यार हम इस फील्ड में काम करेंगे? नहीं। तो ये जिल्लत आपने सर खुद चूज की, इसमें किसी का कसूर नहीं है, न इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कसूर है, न इसमें हिंदुस्तान का कसूर है, न वहां के लोगों का कसूर है। वो आपके साथ एक ही दिन सेपरेशन हुई ना, 47 में आप भी बने और वो भी चले, पहले से था लेकिन हम अलग हो गए उनसे। तो आपको क्या उन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ कि नहीं जी आप तरक्की ना करें? आप सिर्फ ये नारे लगाए कि मैंने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, मैंने तुझे जिहाद। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।